सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान के इलाके तकवाला में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन फितनल खवारिज के 9 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल कर दिया गया। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज के ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया और शदीद फायरिंग के तबादले के नतीजे में 9 खारिज हलाक हो गए। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक हलाक होने वालों में एक इंतहाई मतलूब खारिजी सरगना भी शामिल था, जबकि मारे गए खारिज ने से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। ISPR के मुताबिक खारजी रिंग लीडर शहरियन कानून नाफिज करने वाले इदारों को मुतअद्दिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्विस होने की वजह से इंतहाई मतलूब था। कई बेगुनाह शहरियों की टारगेट किलिंग के साथ साथ 20 मार्च 2025 को कैप्टन हुसैन अख्तर शहीद की शहादत में भी मुलव्विस था। ISPR ने कहा कि ऑपरेशन ने इस संगीन जुर्म का बदला ले लिया है और मरकजी मुजरिम अपने इंजाम को पहुंच चुका है। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज ही पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी का रुझान। कारोबार के आगाज पर ही पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी देखने को मिली। 100 इंडेक्स 3,297 पॉइंट्स की कमी से 1,15,499 की सतह पर आ गया। याद रहे कि गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज कारोबार के आगाज पर स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी देखने में आई थी। 1800 से ज्यादा पॉइंट्स के इजाफे के साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स 1,20,793 पॉइंट्स की हद को छू गया। ताहम कारोबारी रोज के इख्तिताम पर स्टॉक मार्केट में अचानक मंदी छा गई, जिसके बायस 100 इंडेक्स 146 पॉइंट्स की कमी के साथ 1,18,791 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। ट्रम्प टैरिफ और आलमी तजारती जंग के खदशात पर आलमी मंडियों पर बोहचाल आ गया। स्टॉक मार्केट्स में नए हफ्ते के आगाज पर शदीद मंदी का रुझान देखा गया। जापान का नकली इंडेक्स 9% नीचे आ गया और हांगकांग के हैनिक सेंग में 8% गिरावट हुई। जनूबी कोरिया में शदीद मंदी के खदशात पर ट्रेडिंग आरजी तौर पर रोक दी गई, जबकि ऑस्ट्रेलियन स्टॉक मार्केट में 160 अरब डॉलर्स का खिसारा हुआ, जहां ट्रेडिंग शुरू होने के 15 मिनट में बेंचमार्क S&P 6% नीचे आ गया। अमेरिकी टैरिफ में इजाफे और तेल की कीमतों में कमी के अरब मुल्कों पर असरात पड़ रहे हैं और सऊदी स्टॉक मार्केट्स में 500 अरब रियाल का नुकसान हुआ। इसके अलावा कतर, कुवैत, मस्कत। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे शुरू होगा। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने इजलास का 12 निकाती एजेंडा भी जारी कर दिया। इजलास में वक्फा सवालात और तवज्जो दिलाई नोटिस पर जवाबात एजेंडे का हिस्सा है। वजीर दाखिला सोसाइटी रजिस्ट्रेशन तरमीमी ऑर्डिनेंस में मजीद 120 दिन की तौसीह की करारदाद पेश करेंगे। वजीर तालीम फेडरल बोर्ड एंड सेकेंडरी एजुकेशन एक्ट 1975 में तरमीम, वजीर पार्लिमानी उमूर खुसूसी इक्तिसादी जोन अथॉरिटी तरमीमी बिल 2025 पेश करेंगे, जबकि कौमी कमीशन बराए इंसानी हुकूक की साल 2023 और 2024 की रिपोर्ट्स भी पेश की जाएंगी। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से सदर के खिताब पर इजहार तशक्कुर की तहरीक भी एजेंडे का हिस्सा है। वजीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर तारिक इजहार तशक्कुर की तहरीक ऐवान में पेश करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ का लंदन का दौरा मुतवक्के है। लीगी क़यादत 11 अप्रैल को लंदन पहुंचेगी। वज़ीर आज़म बेलारूस के दौरे के बाद लंदन पहुंचेंगे। शहबाज शरीफ 3 दिन जबकि नवाज शरीफ 2 हफ्ते तक लंदन में क़याम करेंगे। नवाज शरीफ लंदन से दोबारा सियासी सरगर्मियों का आगाज करेंगे। कई अहम सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। सूबे में सेहतमंद पंजाब विजन के तहत जामे हेल्थ रिफॉर्म्स का आगाज। सेहत के आलमी दिन के मौके पर वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने अपने पैगाम में कहा कि आलमी यौम सेहत पर पंजाब की आवाम को सेहत और इलाज की बेहतरीन सहूलतें फराहम करने के अज़्म का इयादा करते हैं। फील्ड अस्पताल के जरिए लाखों मरीजों को महज चंद माह में घर की दहलीज पर इलाज की सहूलत फराहम की जा रही है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम और ट्रांसप्लांट कार्ड मुतारिफ कराए हैं। पसमानदा इलाकों से इमरजेंसी की सूरत में मरीज को बड़े शहर ले जाने के लिए एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू की है। आलमी यौम सेहत हेल्थ इशूज पर राय आमा और फैसला साजों की तवज्जो मबजूल कराता है। मुल्क भर में गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर गैर मुल्कियों को तुर्कम के रास्ते वापस भेजने का सिलसिला जारी है। खैबर पख्तूनख्वा के महकमा दाखिला के मुताबिक इतवार को तुर्कम के रास्ते
876 अफगान सिटीजन्स कार्ड होल्डर्स को वापस भेजा गया, जबकि 1 अप्रैल से अब तक 1355 तारकीन वतन को भेजा जा चुका है। इसके अलावा पंजाब में इतवार को 1047 अफगान शहरियों को हिरासत में लेकर खैबर पख्तूनख्वा रवाना किया गया। मजीद बरा 1047 अफगान मुहाजिरीन को आज तुर्कम से अफगानिस्तान डिपोर्ट किया जाएगा। पाकिस्तान को हिंदुस्तान के मुकाबले में तरक्की की रेस में जितवाना है। अपने आबाई हल्के नारोवाल में तकरीब से खिताब करते हुए एहसन इकबाल का कहना था कि पंजाब हुकूमत की तरफ से 10 करोड़ की लागत से यहाँ मिनी स्टेडियम तामीर होगा। मुस्लिम लीग नून का एक ही एजेंडा है तरक्की। मुस्लिम लीग नून जब भी हुकूमत में आती है पाकिस्तान की तरक्की का पहिया चलने लगता है। उन्होंने कहा कि जब भी मुल्क को मुस्लिम लीग नून लीग से छीना जाता है तो तरक्की का पहिया उल्टा चलने लगता है। जो लोग कहते थे नया पाकिस्तान बनाएंगे तो पाकिस्तान को 4 सालों में उजाड़ गए। एहसन इकबाल ने मजीद कहा कि 1 जुलाई को 7.5 रुपए बिजली यूनिट में कमी की जाएगी। अब हमें इस मुल्क के अंदर किसी धरने, फसाद, लॉन्ग मार्च की जरूरत नहीं। इसराइली बर्बरियत के खिलाफ 11 अप्रैल को लाहौर में बड़ा मार्च करेंगे। लाहौर मंसूरा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि इसराइल की दहशतगर्दी का सबसे बड़ा सपोर्टर्स अमेरिका, बरतानिया है। मगरबी ममालिक के बाज़मीर लोग इसराइली बर्बरियत पर एहतजाज कर रहे हैं। गजा को मलबे का ढेर बना दिया गया, गजा के सारे अस्पताल तहस नहस कर दिए गए और खामोशी है। मुस्लिम ममालिक ने बेहिसी की चादर ओढ़ी हुई है। उन्होंने कहा कि फलस्तीनियों की नस्ल कशी की जा रही है। अमेरिका इंसानी हुकूक की बातें करता है। हमास के हाथों अगर 4 बच्चे भी हलाक हो जाते तो अमेरिका दुनिया में तूफान खड़ा करता था। इसराइली मजालिम पर दुनिया भर में खामोशी है। पाकिस्तान के हुक्मरान ओपोजिशन जमातें। तेज रफ्तार बस की टक्कर से रिक्शा में सवार एक ही खानदान के 8 अफराद समेत 11 अफराद जाँ बहक जबकि 10 जख्मी हो गए। अफसोसनाक हादसा जड़ावाला फैसलाबाद रोड पर अड्डा टंडियाल लुंडियावाला के करीब पेश आया, जहां तेज रफ्तार बस ने लोडर रिक्शे को बुरी तरह कुचल डाला। हादसे में रिक्शा सवार एक ही फैमिली के 8 अफराद मौका पर दम तोड़ गए, जबकि 4 अफराद अस्पताल पहुंचकर दम तोड़ गए, जबकि 10 अफराद शदीद जख्मी हैं। हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौका पर पहुंच गई। जाँ बहक अफराद की लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जख्मियों की हालत तशवीशनाक होने के बायस हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुसाफिर बस जड़ावाला से कसूर जा रही थी। वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गई। दहशतगर्द इसराइल के गजा पर हमले थम ना सके। सिहूनी फौज की वहशियाना बमबारी से एक रोज में मजीद 46 फलस्तीनी लुक़मा अजल बन गए। गजा शहर में इसराइली ड्रोन हमले में बाप बेटी शहीद हो गए। हालिया हमलों में शुहदा की तादाद 1000 से तजावुज कर गई। इसराइली जारहियत में शुहदा की मजमूई तादाद 50,695 तक जा पहुंची। इसराइल ने जनूबी गजा में नया सिक्योरिटी कॉरिडोर कायम कर लिया। इसराइली फोर्सेस का जंगी जुर्म बेनकाब हो गया। 15 फलस्तीनी इमदादी कारकुनों को कत्ल करने की वीडियो सामने आ गई। फुटेज में इसराइली फायरिंग से शहीद कारकुन के मोबाइल से बनाई गई एम्बुलेंसेज, फायर ट्रक और अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ी पर पहचान के लिए निशानात वाज़ेह तौर पर मौजूद हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जानबूझकर स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव पैदा नहीं किया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अमेरिका की गुज़िश्ता बेवकूफ क़यादत को दुनिया ने बुरी तरह इस्तेमाल किया। किसी चीज को दुरुस्त करने के लिए दवा लेनी पड़ती है। टैरिफ से अरबों डॉलर अमेरिका ला रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का मजीद कहना था कि स्टॉक मार्केट के मुस्तकबिल से मुताल्लिक कुछ नहीं कह सकता। चीन के साथ तजारती खसारा हल किए बगैर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। टैरिफ के हवाले से यूरोपीय और एशियाई ममालिक के रहनुमाओं से बातचीत हुई है। पाकिस्तान सुपर लीग 10 के लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान में मैचेस की सिक्योरिटी के लिए फौज और रेंजर्स तैनात करने की मंजूरी दे दी गई। इस हवाले से महकमा दाखिला पंजाब ने वफाकी वजारत दाखिला को दरखास्त भिजवाई थी, जो वजारत दाखिला ने मंजूर कर ली है। महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक फुल प्रूफ सिक्योरिटी में पुलिस की मुआवनत के लिए फौज और रेंजर्स के दस्ते तलब किए गए हैं। लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान के लिए रेंजर्स के एक विंग और आर्मी के 2 कंपनीज की खिदमात तलब की गई है। महकमा दाखिला पंजाब ने दरखास्त में कहा था कि PSL में बैनुल अक़वामी क्रिकेटर्स और मैच ऑफिशियल्स हिस्सा ले रहे हैं। मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ियों, मैच ऑफिशियल्स और अमले की शिरकत के बायस ये हाई प्रोफाइल इवेंट है।
लाहौर कलंदर्स ने पाकिस्तान सुपर लीग 10 के लिए नई जर्सी की रूनुमाई कर दी। लाहौर कलंदर्स ने पीएसएल के 10वें एडिशन के लिए इतवार को टीम की नई जर्सी की रूनुमाई की। इस बार भी टीम की जर्सी के रिवायती रंग को बरकरार रखा गया है। गुज़िश्ता रोज लाहौर के ग्रेटर इकबाल पार्क में कलंदर्स नाइट का एहतमाम किया गया। तकरीब में लाहौर कलंदर्स की किट के साथ ऑफिशियल तराना लॉन्च किया गया और कप्तान शाहीन शाह अफरीदी की सालगिरह का केक भी काटा गया। तकरीब में मारूफ गुलकारों ने अपने फन का मुजाहिरा किया। तकरीब में लेजर शो का एहतमाम भी किया गया जिसे शहरियों ने बहुत पसंद किया।